हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अगर हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनके रूट्स निकालना है। तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करना है, मतलब हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के हमने थोड़े बहुत केसेस पढ़े थे कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो कुछ होगा हमारे पास लेस दैन ज़ीरो एंड इक्वल टू ज़ीरो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ax² प्लस bx प्लस c, इसमें से हम लोग a, b एंड c के वैल्यूज़ निकालेंगे। इसमें से हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल्स टू 2 एंड हमारे पास आएगा b इज़ इक्वल्स टू -3 एंड विल गेट c इज़ इक्वल्स टू +5। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। b² मतलब -3² हो जाएगा, -3² माइनस 4ac, 4 इंटू a जो कि है 2 इंटू c जो कि है हमारे पास 5, -3² हमारे पास हो जाएगा 9, -4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 5 इज़ 40। तो 9 माइनस 40 हमारे पास क्या हो जाएगा, -31। ठीक है, तो यहाँ पर जो -31 है इट इज़ लेस दैन ज़ीरो। एंड जब हमारे पास डिटर्मिनेंट लेस दैन ज़ीरो होता है तो मतलब हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होते, तो मतलब हमारे पास इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन की तरफ। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम लोग इसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे। हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3 एंड हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -4 अंडर रूट ऑफ 3 एंड हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 4। तब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है b² माइनस 4ac। b मतलब हमारे पास हो जाएगा -4 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर -4 इंटू ac मतलब जो कि है 3 इंटू 4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4² हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 माइनस 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 टाइम्स 4 इज़ 48। देन हमारे पास है 16 टाइम्स 3 48, 48 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो मतलब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं इसके लिए। तो मतलब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे, विल यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी। तो हम लोग इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 3x² माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा मिडिल टर्म है -4 अंडर रूट ऑफ 3, इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करें कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आएगा एंड ऐड करें तो हमारे पास 4 अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं -2√3 में। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन में लेंगे एंड विल टेक समथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन में आ जाएगा वो होगा √3x हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉमन में। तो देखिए यहाँ पर 3 में से हमने √3 ले लिया, मतलब हमारे पास बचेगा √3 एंड जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा हमारे पास x माइनस यहाँ से √3x चले गया, मतलब यहाँ पर बचा 2। यहाँ से हम लोग -2 कॉमन में ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x एंड यहाँ पर बचेगा -2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास ये दोनों सेम है, मतलब हम लोग इसको कॉमन में लिख लेंगे √3x माइनस 2 इंटू हमारे पास जो लेफ्ट आउट टर्म्स वो है √3x माइनस 2, √3x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास आएगा √3x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड यहाँ पर भी आ जाएगा √3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम लोग 2 को ये तरफ ले लें तो हमारे पास हो जाएगा √3x इज़ इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी हो जाएगा √3x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड कीपिंग x ऑन दिस साइड √3 को यहाँ पर ले लें तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड यहाँ पर भी x की वैल्यू हो जाएगी
2/√3। तो देखिए हमारे पास x के दोनों वैल्यू सेम आए, 2/√3, 2/√3, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी एंड जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 होता है हमारे पास 2 इक्वल रूट्स थे एंड हमने यहाँ पर रूट्स निकाल लिए। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन की तरफ। हमारा थर्ड इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। सब्सटीट्यूटिंग इट इनटू द डिटर्मिनेंट जो कि है b² - 4ac। b² हमारे पास हो जाएगी -6² - 4 इंटू ac मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 6² हमारे पास होता है 36 - 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास 36 - 24 हो जाएगा 12। तो हमारे पास जो ये 12 की वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है मतलब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। तो मतलब हमारे पास इस इक्वेशन के लिए रूट्स है, तो हम लोग इसके रूट्स निकाल कर दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पर वापस से इक्वेशन लिख लेंगे 2x² - 6x + 3 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो यहाँ पर मिडिल टर्म है इसको हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास ऐड करें तभी हमारे पास 6 आए, मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज़ इक्वल्स टू b - b + और माइनस √(b² - 4ac) वी कैन ऑल्सो से द डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास b की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -(-6) प्लस और माइनस √(, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी b² - 4ac की, हमारे पास आई थी 12 बाई हमारे पास 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू हो गई है 2। अब ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 6 हो जाएगा प्लस और माइनस √12 बाई ये हो जाएगा 4। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर √12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2√3 6 प्लस और माइनस 2√3 बाई 4। अब हम लोग न्यूमरेटर में से 2 कॉमन में ले लेंगे। जब हम लोग 2 कॉमन में लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3 प्लस और माइनस √3 बाई 4। ठीक है, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 3 प्लस और माइनस √3 बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर इसको 2 अलग अलग रूट्स में लिख लेंगे। तो हमारे पास पहली एक वैल्यू आएगी 3 प्लस √3 बाई 2 और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आएगी x की वो होगी 3 माइनस √3 बाई 2। तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 3 भी मेथड्स देख लिए जिधर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0। तो तीनों इक्वेशंस में हमने देख लिया। एक में हमारे पास रूट्स नहीं आए थे, एक में इक्वल रूट्स आए थे एंड एक में डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ पर तीनों केसेस हमने देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन में मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।